नगर, और बेड़ा कटक नगर को ही आजकल कौन सा नगर कहते हैं? नासिक। कौन सा नगर कहते हैं? नासिक। इसीलिए उसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक उपाधि धारण की थी, इसीलिए उसने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम है बेड़ा कटक स्वामी। कौन सी उपाधि धारण की थी? बेड़ा कटक स्वामी। उसने बसाया था, तो कह रहा है कि जो नगर है इसका मैं क्या हूँ? स्वामी हूँ। इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी के और भी उपाधियां हैं। जैसे दूसरा उपाधि उसका मिलता है एक ब्राह्मण। कौन सी उपाधि है? एक ब्राह्मण, या एकमात्र ब्राह्मण, और अच्छा रहेगा, एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि उसने धारण की। ओके, ये सातवाहन शासक भी किस धर्म के हैं? ब्राह्मण। दूसरा तीसरी उपाधि है अद्वितीय ब्राह्मण। तीसरी उपाधि क्या है? अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मणों में भी मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों में भी मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सातवाहन। सातवाहन कुल यश स्थापन कर। चौथी उपाधि क्या है? सातवाहन कुल स्थापन कर, माने कि सातवाहन कुल का यश मतलब कीर्ति स्थापित करने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके अलावा एक उपाधि और मिलती है, शक यमन पहलो निसूद नस। शक यमन पहलो निसूद नस। शक मतलब क्या हो गया? शक। यमन मतलब पहलो मतलब पार्थियाई, निसूद मतलब निस्तो नाबूद करने वाला। समझ रहे? शक यमन पहलो का निस्तो नाबूद करने वाला शासक कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। समझ गया? तो कभी भी आ जाए कि बेड़ा कटक स्वामी किसकी उपाधि थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। एकमात्र ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी। अद्वितीय ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन कुल स्थापन कर भी कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और शक यमन पहलों का सर्वनाश करने वाले की उपाधि कौन धारण किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब यहाँ पर देखिएगा, सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नाना घाट अभिलेख। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की एक माता है जिसका नाम है गौतमी बल श्री। क्या नाम है? गौतमी बल श्री। और ये इन्होंने एक अभिलेख जारी किया है, और इनके अभिलेख का नाम है, गौतमी बल श्री के अभिलेख का नाम है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख नाम है? नासिक अभिलेख नाम है। और जब आप नासिक अभिलेख पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। और इस नासिक अभिलेख में कहा गया है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, यह सातवाहन वंश का सबसे, यह सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक। सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक। अगर कोई पूछे कि सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कैसे पता चला? नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख किसने चलाया है? गौतमी बल श्री ने। गौतमी बल श्री कौन थी? उसकी। और यही नहीं कहा गया, इसमें ये भी कहा गया है नासिक अभिलेख में कि यह राम, अर्जुन और भीमसेन के समान। किसके समान है? राम, अर्जुन और जितना पराक्रमी भगवान राम थे, जितना पराक्रमी गांडीवधारी अर्जुन था, जितना पराक्रमी भीम था, उतना ही पराक्रमी कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के जोगल थम्बी से, कहाँ से दोस्त? महाराष्ट्र के जोगल थम्बी से ये कुछ सिक्के मिलते हैं। महाराष्ट्र के जोगल थम्बी से क्या मिलते हैं? कुछ सिक्के। और
गौतमी पुत्र सात करने का। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगता है कि नहपाल को गौतमी पुत्र सात करने ने पराजित कर दिया था, उसको मार डाला था और उसके राज्य पर और उसके सिक्कों पर अधिकार कर दिया था। जैसे मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो क्या अंदाजा लगता है कि मोहम्मद गोरी ने राजपूत शासकों जैसे पृथ्वीराज चौहान जयचंद को क्या कर दिया था, पराजित। और पराजित करने के बाद ना ही उनके राज्यों पर अधिकार किया था, बल्कि उनके सिक्कों पर भी क्या कर दिया था, अधिकार। सेम उसी तरीके से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपाल को पराजित करके उसके राज्य और उसके सिक्कों पर क्या कर लिया, अधिकार। समझे? और इस खुशी में उसने एक क्षेत्र, और उस क्षेत्र का नाम है अज कालकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र का क्या नाम है, अज कालकीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र को उसने किसको दान में दे दिया था, बौद्धों। किसको दान में दे दिया था, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी किस धर्म को मानने वाला था, ब्राह्मण। लेकिन दान किसको दिया, बौद्धों। उसी प्रकार से अशोक किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म। लेकिन उसने गुहाएं दान में किसके दिया, अजीवों को। किसने दिया, अजीवों को। समझ में आया? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। उसका क्या नाम है दोस्त, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। यह गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद गद्दी पर बैठा। एक शासक है जिसका नाम है रुद्रदामन। एक शासक है जिसका नाम है रुद्रदामन। और रुद्रदामन ने एक अभिलेख जारी किया था। उस अभिलेख का क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन यह दावा करता है कि मैंने वशिष्ठ पुत्र कुलमावी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजित किया। कितनी बार पराजित किया है, 2 बार। लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वशिष्ठ पुत्र कुलमावी मेरा रिश्तेदार, मेरा क्या था, रिश्तेदार। इसके भाई से, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी के भाई से रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का क्या किया था, विवाह। समझ रहे? तो एक प्रकार से बड़ा दामाद था, लेकिन ये क्या था, बड़ा दामाद था। इसीलिए इसको 2 बार पराजित करने के बाद भी जान से मारा नहीं। एक क्वेश्चन पूछता है, मैंने दिखाया भी है, कि किसके सिक्कों पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन। किसके सिक्कों पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन है, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। इससे किस चीज का पता चलता है, उसके समुद्री शक्ति का प्रतीक। किसके, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी के समुद्र शक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछता है कि अमरावती स्तूप पर किस सातवाहन शासक का नाम अंकित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप पर किसका नाम अंकित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वशिष्ठ पुत्र। ना केवल इसका नाम अंकित है, बल्कि अमरावती स्तूप का जो बेष्टनी है उसका भी निर्माण करवाया है किसने, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। जहाँ पर प्रतिष्ठा किया जाता है ना, उसका भी निर्माण कराया है किसने, वशिष्ठ पुत्र कुलमावी। अब बात आता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक है शक्तिशाली यज्ञश्री सातकर्णी। एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर किस चीज का अंकन है, शंख, जलयान, मछली। किसका अंकन है, शंख, जलयान और मछली। या किसका प्रतीक है, समुद्र के प्रति उसका प्यार और समुद्र व्यापार।